दोस्तों, देश में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक शिक्षा नीति का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये अब धीरे धीरे सामाजिक न्याय, आरक्षण, सवर्ण राजनीति और जातीय समीकरणों की बड़ी बहस में बदलता जा रहा है। एक तरफ जहां देश भर में कुछ संगठन और नेता यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे अपने अधिकारों और अवसरों के खिलाफ बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जो सवर्ण संगठन पिछले 3 महीनों से यूजीसी के विरोध में सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक आंदोलन चला रहे थे, वे अचानक शांत क्यों पड़ गए? क्या विरोध की वो आग अब बुझ चुकी है? क्या ये कहना सही होगा कि सवर्ण समाज ने यूजीसी के मुद्दे पर अब सरेंडर कर दिया है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है, डर है, या फिर एक समझौता काम कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, शुरुआत में जिस तरह से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन देखने को मिले थे, उसने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी थी। ब्राह्मण महासभा, स्वर्ण आर्मी, कायस्थ महासभा, क्षत्रिय करणी सेना और कई दूसरे संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर के बड़ा अभियान चलाया जा रहा था। कई लोग इसे सवर्ण समाज के खिलाफ बता रहे थे। कहा जा रहा था कि अगर ये नियम लागू हो गया तो विश्वविद्यालयों में जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन अब वही आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है, और यही बात अब खुद सवर्ण समाज के भीतर सवाल बनती जा रही है, क्योंकि जिन नेताओं और संगठनों ने सवर्णों के नाम पर बड़े बड़े दावे किए थे, अब वे मैदान में दिखाई ही नहीं दे रहे। और दोस्तों, इसी बीच चित्रकूट के मनोज कुमार शुक्ला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने युवा संसद के मंच से सरकार की नीतियों पर खुल करके सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में अलग अलग वर्गों के लिए बजट में अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन आखिर जनरल कैटेगरी के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों की समस्याओं पर कोई गंभीर चर्चा नहीं होती, क्यों? उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपए रखे जाते हैं। यहां तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश तक को सहायता दे दी जाती है, लेकिन जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मनोज कुमार शुक्ला ने सवाल उठाया कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस बनाया गया, तो फिर उसे सिर्फ नाम के लिए क्यों रखा गया? उन्होंने कहा कि गरीब जाति देख करके नहीं आती, लेकिन सहायता जाति देख करके दी जाती है, और यही बात अब देश के लाखों जनरल कैटेगरी के छात्रों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे छात्र हैं जिनके पिता की सैलरी बहुत ज्यादा कम है, घर में बीमारियां हैं, आर्थिक तंगी है, लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप फॉर्म में जनरल लिख दिया जाता है, उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यानी दोस्तों, सवाल अब सिर्फ आरक्षण का नहीं, बल्कि समान अवसर और बराबरी का भी बनता जा रहा है। दोस्तों, मनोज कुमार शुक्ला का ये बयान ऐसे समय में आया जब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर के पूरे देश में बहस चल रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जहां एक तरफ सवर्ण समाज यानी कि सवर्ण संगठन अब शांत दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता लगातार गांव-गांव जाकर के लोगों को इसके समर्थन में एकजुट कर रहे हैं। वे इसे सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों से जोड़ करके पेश कर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों, लखनऊ में पल्लवी पटेल ने यूजीसी के समर्थन में पैदल मार्च भी निकाला, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अदालत तक जाएंगी, लेकिन यूजीसी को लागू करवा करके ही मानेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ सरकार यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को जनता के सामने लेकर के आती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने सहयोगी संगठनों के जरिए सड़कों पर विरोध भी करवा देती है। दोस्तों, पल्लवी पटेल ने कहा कि शिक्षा में जो शोषण और टॉर्चर है, उस पर लगाम लगाने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जरूरी है। दोस्तों, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमावली पर रोक लगाई है। 14 मई को हुई सुनवाई में अदालत ने 2012 के पुराने नियमों को ही लागू रखने का फैसला बरकरार रखा, लेकिन असली सवाल यहाँ अदालत का नहीं है, बल्कि राजनीति और समाज का है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे ने देश में एक नई बहस को छेड़ दी है। क्या भारत में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या जातीय राजनीति के चलते सामान्य वर्ग के युवाओं की आवाज दबती जा रही है? और क्या यही कारण है कि देश का टैलेंट
विदेशों की तरफ जाने लगा है। मनोज कुमार शुक्ला ने भी अपने भाषण में यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना बनकर के रह जाएगा, क्योंकि जब देश का एक बड़ा वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करेगा तो उसके भीतर नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी सच है कि देश में पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग लंबे समय तक शिक्षा और अवसरों से दूर रहे। दोस्तों, एक तरफ सामाजिक न्याय की मांग और दूसरी तरफ सम्मान अवसर की बहस और राजनीति इसी के बीच अपनी समीकरण तलाश रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूजीसी के विरोध में जो सवर्ण संगठन आंदोलन कर रहे थे वे अचानक गायब क्यों हो गए? क्या उन्हें राजनीतिक दबाव में शांत कर दिया गया, या फिर क्या उन्हें सरकार से किसी तरह का समझौता मिला, या फिर उन्हें लगा कि अदालत में मामला जाने के बाद आंदोलन का असर कम हो गया? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सवर्ण समाज के भीतर अब अपने ही संगठनों और अपने ही नेताओं को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्रांति करने वाले नेता अब चुप क्यों हैं? अगर यूजीसी इतना बड़ा खतरा था तो फिर आंदोलन अचानक खत्म कैसे हो गया? दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज चुप्पी ही होती है, और इस समय वही चुप्पी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में आवाज उठाने वाले नेता लगातार सक्रिय हैं। वे गांव-गांव जाकर के लोगों को जोड़ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि ये लड़ाई सामाजिक बराबरी की है। अब आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा नीति का मामला नहीं रह गया। ये अब सवर्ण बनाम वंचित वर्ग की राजनीति, सामाजिक न्याय और चुनावी समीकरणों का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूजीसी के इस नए नियम को लागू होना होगा, या फिर क्या सवर्ण संगठन फिर से आंदोलन शुरू कर देगा, या फिर ये पूरा मामला धीरे धीरे सिर्फ अदालत की फाइलों तक सीमित होकर के रह जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा देश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकही चौक। नमस्कार।